मेरा नाम आकाश है और मैं स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का एक शिष्य हूँ। आज उन्हीं की ही प्रेरणा से गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कि क्यों अर्जुन विषाद में चला गया और कृष्ण भगवान ने कैसे अर्जुन का विषाद या मोह दूर किया, वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही निमित्त क्यों बनाया, यानी कि और भी लोग वहां पर मौजूद थे महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे, लेकिन अर्जुन को ही गीता का ज्ञान सुनाने के लिए कृष्ण भगवान ने क्यों चुना। उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि अर्जुन ने सब कुछ त्याग कर, यानी संसार का सब कुछ त्याग कर कृष्ण भगवान को चुना। और दूसरा कारण यह है कि अर्जुन बुद्धिजीवी है, यानी वह कृष्ण भगवान की किसी भी बात को या दिए हुए ज्ञान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल नहीं रहा, बल्कि अपनी विचार की दृष्टि से और विचार कर कृष्ण भगवान से सवाल कर रहे हैं। जिस प्रकार दूसरे अध्याय में कहीं कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि कर्म से बढ़कर है ज्ञान, तो अर्जुन ने केवल ऐसे ही उस बात को मान ही नहीं लिया, लेकिन विचार करके कहा कि अगर कर्म से बढ़कर है ज्ञान, तो आप मुझे यह भीषण युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। और दूसरा कारण यह है कि कहीं कृष्ण भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन से कह दिया कि सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। तो अर्जुन ने केवल इस बात को ऐसे ही मान ही नहीं लिया, बल्कि कहा कि अगर आपने यह ज्ञान सूर्य को दिया है, हालांकि सूर्य तो अनादि काल से मौजूद है और आप तो अब आए हैं महाभारत के युद्ध में, तो मैं यह बात को कैसे मान लूं कि आपने यह ज्ञान सूर्य को दिया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हमारे और तुम्हारे पहले कई भी जन्म हो चुके हैं और मैं यह गीता का ज्ञान तुम्हें कई जन्मों में पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन तुम मनुष्य होने की प्रवृत्ति के कारण मेरे दिए हुए ज्ञान को भूल जाते हो, लेकिन मैं भगवान होने की प्रवृत्ति के कारण कुछ भी नहीं भूलता। हालांकि कृष्ण भगवान के पास अर्जुन के हर सवाल का जवाब था, लेकिन फिर भी अर्जुन की बुद्धिजीविता, अर्जुन के एक अच्छा श्रोता, एक अच्छा भक्त होने की पूरी विचार दृष्टि गीता के हर एक अध्याय में अर्जुन के सवालों में झलकती है। तो यही कारण था कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही निमित्त बनाया गीता का ज्ञान देने के लिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवन, समझ न आए करूं क्या भगवन, समझ न आए करूं क्या भगवन। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवन, समझ न आए करूं क्या भगवन। दुविधा आज चाहूं और यही, दुविधा आज चाहूं और यही, इंसान के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए, सही मार्ग कुछ सूझ
न पाए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। गीता माँ की शरण में आओ, गीता माँ की शरण में आओ, समाधान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। गीता भारत भारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता। गीता भारत भारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता, जगमंगल सौहारत गीता। जियो गीता से जुड़ो जुड़ाओ, जियो गीता से जुड़ो जुड़ाओ, भारत सम्मान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। शुरुआत करते हैं गीता के प्रथम श्लोक से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधा है, वह जानना चाहता है कि युद्ध भूमि में पांडु और उसके पुत्रों के बीच में क्या हुआ। यह भेद बुद्धि का लक्षण है। धृतराष्ट्र की भेद बुद्धि जो कि अपने और अपने भाई के पुत्रों में फर्क कर रहा है कि यह मेरे पुत्र हैं और यह पांडव के पुत्र हैं। अरे तुम्हारे भाई के पुत्र तुम्हारे ही तो पुत्र हुए, इसका वर्णन किया गया है। और धृतराष्ट्र अपने वास्तविक क्षण में नहीं है, वह जानना चाहता है कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। वह बैठा कहीं और है और जानना चाहता है कि कहीं और क्या हो रहा है। हमारा मन भी धृतराष्ट्र की ही तरह भटकता रहता है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। हमें अपने मन और बुद्धि को कृष्ण भगवान में लगाना है ताकि हमारा मन भटके नहीं, और भटके हुए मन का केवल एक ही समाधान है और वो है कृष्ण नाम। ओ मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का। तू ऐसे सदा नहीं रहना, मन में अकेला भजन कर गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का। मन रे ए कुंजी श्वास हादी, मन रे ए कुंजी श्वास हादी। नूला दे प्रभु दे लेके जगत प्यावे के, भजन कर गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का। मन रे ए जात की से नयो पूछनी, मन रे ए जात की से नयो पूछनी। ओते अंबला दे होने न बेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का। तू ऐसे सदा नहीं रहना, मन में अकेला भजन कर
दृष्टवा तु पाण्डवानीक व्यूण्ड दुर्योधन सद आचार्यामुपसंमय राजा वचनम ब्रवीतय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, वह पांडवों की व्यूह रचना को देखता है और भयभीत होकर डरकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास भागता है। हमें भी अपने जीवन में अच्छे लोगों का संग करना है, भक्तों का संग करना है, ताकि कोई भी बुराई, आसुरी शक्ति के लोग हमारे निकट आने से डरें। पश्चेता पांडुपुत्र नामाचार्य महति चमूम व्योंड द्रुपद पुत्रेण तव शेषेण धीमत। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, वह पांडवों की व्यूह रचना को देखकर कहता है कि पांडवों ने कितनी कमाल की व्यूह रचना की है और जिनका सेनापति दृष्टिद्युम्न बना हुआ है। दृष्टिद्युम्न द्रौपदी के भाई और द्रुपद महाराज के पुत्र हैं और आज सौभाग्य देखिए कि वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों की सेना के सेनापति बनकर खड़े हुए हैं। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराट्च वै द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चकिताना काशीराज च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोज शैब्यशे नरपंगवः युधा मनुष्य च विकरान् उत्तमोजाश च वीर्यवान् सुभद्रा द्रौपदेयाश सर्व एवं महारथः। बड़े बड़े महारथी अर्जुन, भीम, दृष्टकेतु, चकितान, विराट, पुरोजित, कुंती भोज, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु सभी अपनी युद्ध की कला में परिपूर्ण हैं और युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो भक्तों, हमें भी अपने जीवन में अगर हमें कुछ धर्म के लिए कुछ करने का मौका लगे तो उसको अपना सौभाग्य समझते हुए पूरा करिए और कर्तव्य कर्म समझते हुए पूरा करिए। जिस प्रकार यह सारे योद्धा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सौभाग्य समझकर युद्ध को लड़ रहे हैं। अस्माक्तु वशिष्ठा ये तान निबोध द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ तान भ्रीविमते। अब जो दुर्योधन है वह अपने समक्ष की सेना को देखकर हर्षित हो रहा है और उसको लग रहा है कि उसकी सेना में भी बहुत सारे ऐसे महारथी हैं जो कि अपनी युद्ध की कला में परिपूर्ण हैं। भवानी भीष्मच कर्णश्च कृपाश्च समितंजश्च अश्वत्थामा विकर्णजश्च सोमदती तस्थैविचहि। दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ऐसे महारथी उसके युद्ध सेना में उपस्थित हैं और उसको युद्ध जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। दुर्योधन ने कृष्ण भगवान की नारायणी सेना लेने के बाद भी यह कहा कि अपर्याप्तम तस्मात् बल भीष्म भरक्षतम पर्याप्तम तुद्मे तेषां बल भीष्म भरक्षतम। उसे अभी भी लग रहा है कि उसकी सेना में जो सैनिक हैं वह कम है और भीम की जो सेना है उसके सैनिक पर्याप्त हैं। दुर्योधन ने सबसे पहले संसार का सब कुछ छीना, फिर पांडवों का सब कुछ छीना और इस श्लोक से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसने भगवान का सब कुछ भी छीन लिया और लेकिन सब कुछ छीन लेने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिली। ये उस समय का भाव है जिस समय कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर, संधि दूत बनकर दुर्योधन के समक्ष गए और उससे प्रार्थना की कि शांति बनी रहने दे और युद्ध ना करे। उस समय का भाव मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। मैत्रेय का मतलब होता है दोस्ती। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से दोस्ती करने की कोशिश की, मैत्रेय की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को इनकार कर दिया। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, बाकी रखो धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
अब दुर्योधन तो मानने वाला नहीं था, तो कृष्ण भगवान को दिखाना पड़ा कि वह कौन है, कहां से आए हैं और उनका क्या उद्देश्य है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तू देख गगन मुझ में लय है, तू देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्यांचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षास्थल विशाल। मुझ परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग का मतलब होता है आंखें। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा कि अगर तेरी आंखें हैं तो तू देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति गणेश। शतकोटि शूद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सोने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्रेय का मूल न पहचाना। तो लो अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगा भू पर विहर प्रखर फल। शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई में भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। श्रीगल व्यास सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। धोधर नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। निर्भय खड़े पुकारते थे, जय 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 जय। अगर आप लोगों को लगता है कि महाभारत का युद्ध कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया या गीता सुनाई वह युद्ध कराने की दृष्टि से थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान दुर्योधन के समक्ष गए थे शांति दूत बनकर और उससे प्रार्थना की थी कि शांति बनी रहने दे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो यही कारण था कि युद्ध हुआ और उसका कारण दुर्योधन बना। अब हम जानेंगे अगला श्लोक। युद्ध का प्रारंभ किसने किया? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह युद्ध का प्रारंभ करते हैं और सिंह की दहाड़ लगाते हैं। ततः संग नयनन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहे। सिंहनाद विंध्योचे शंख्यो दद्मुः प्रतापवान। यहाँ पर भीष्म पितामह ने शेर की दहाड़ लगाकर हमें बेड़ियों में बांधने की कोशिश की है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गौमुखी शंख बजाया है। ततः शंख्यश्च भैर्यश्च पणवाणाक गोमुख सहस्य भाव्य हन्यन्ते सशब्द सुता मुहलो भवत। कृष्ण भगवान ने गौमुखी शंख बजाकर हमें यह दर्शाया है कि गौ माता एक स्वतंत्र जीव है और हमें एक स्वतंत्र जीवन जीने का सपना दिखाया है। जैसे कि हम किसी और जानवर जैसे शेर, चीता या और जैसे जानवर हैं, उनको हमें बेड़ियों में बांधने की जरूरत पड़ती है, लेकिन गौ माता को हम खुले में भी छोड़ दें, वह हमें खाने, मारने और काटने के लिए नहीं दौड़ती। इसीलिए गौ माता एक स्वतंत्र जीव है और हमें कृष्ण भगवान ने गौ माता का शंख बजाकर हमें एक स्वतंत्र जीवन जीने का सपना दिखाया है। अब बाकी सारे जो योद्धा हैं उन सबने अपने अपने शंख बजाए हैं। पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदंतम धनंजय पौंड्रोधद्मो महाशंख्यो भीमकर्मा वृकोदरः। मुझे तो ऐसा लगता है कि गौ माता की जितनी सेवा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह भगवान के समान है। त्वमेव माता सर्वदेवाना त्वमी च यज्ञस्य कारणम त्वमी तीर्थ सर्वतीर्थाना नमोस्तस्ते सदानन्दे। अर्थात
गौ माता सभी देवी देवताओं की माता है। यज्ञ और अग्नि का कारण भी गौ माता ही है। दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं, सबसे पवित्र तीर्थ गौ माता का स्थान माना गया है। गौ माता को मैं शत शत नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। अनंत विजयम राजकुंती पुत्र परमेशवास शिखंडी च महारथ दृष्टि मनोविराश्च वै सात्विकिष्टा पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश सर्वस्य पृथ्वीपते सुभद्रे महाबाहो शंख्यो दद्मो पृथक पृथक। युधिष्ठिर ने अनंत विजयम नाम का शंख बजाया है। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पको नाम का शंख बजाया है। काश्चिश्च परमेशवास और विराट ने सात्विकिष्टा परिजित नाम का शंख बजाया है। और द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अपने अपने शंख बजाए हैं। पांडवों के शंखों की ध्वनि सुनकर धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के जो सीने हैं वह ढह जाते हैं और वह डर जाते हैं। सघोषो धृतराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारथ नमश्चै पृथ्वी चैव तुमूलो वैनुनादयन। हनुमान जी पूरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर विराजमान हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुर्धमे पांडवः। अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान से कि उसके रथ को सेना के मध्य में लेकर चले जाएं ताकि वह देख सके कि उससे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है। सैन्योर भयोर मर्दे रथम स्थाप्य में च्युत याव देवता निरीक्षे हम युद्धो कामानुवस्थितान कर्मय्या से योद्वयम अस्मिन् रण समुद्र में। अर्जुन जानना चाहता है और देखना चाहता है कि धृतराष्ट्र और उसके द्रौपदी पुत्रों के शुभ चिंतक कौन कौन हैं। यह बात शायद आपने पहली बार सुनी होगी कि अधर्म के भी शुभ चिंतक होते हैं। देख लीजिए, और अर्जुन ने भी यही देखा कि अधर्म के भी शुभ चिंतक हैं धृतराष्ट्र और उसके पुत्र। योत्स्यमानान् वेक्षे हम ये एतत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि प्रिये चीकेश्वरः। कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को सेना के मध्य में ले जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसमें उसका रथ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और उसमें सफेद रंग के घोड़े विराजमान हैं। एवं मुक्ता हर्षिकेश गुड़ाकेश भारत सैन्योर भयोर मर्दे स्थापित भारतोत्तमम्। अर्जुन देखता है कि उसके दुश्मन सेना में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सबसे प्रमुख खड़े हैं, यानी सबसे आगे खड़े हैं। और यह कौरवों की नीति थी जो कि अर्जुन का मनोबल तोड़ने के लिए उन्होंने यह नीति बनाई थी। उन्हें लगा कि जब अर्जुन अपने गुरुओं को सबसे आगे खड़ा हुआ देखेगा तो वह युद्ध भूमि से युद्ध छोड़कर भाग जाएगा। भीष्म द्रोण पर मुक्ते सर्वेशाम महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्चेतान संवेतान कुरुनीति। अब जब अर्जुन मध्य में जाकर देखता है कि उसी के भाई बंधु पुत्र पितामह हैं, सारे युद्ध भूमि में उपस्थित खड़े हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसको मारने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। तत्र पश्चितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातान पुत्रान पौत्रान सखिस्ततान शवशुरा सहदेवश्च सैन्योरभयोरपि। अब अपने ही भाइयों को और अपने ही पितामहों को अपने समक्ष या अपने दुश्मन बने हुए खड़े हुए देखता है अर्जुन, तो उसका हृदय जो है वह दुख। तो हम किसी और को गलत काम करते हुए देखते हैं तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बढ़ जाएं या अपने ही गलत काम करने लग जाएं तो इंसान को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और यही स्थिति अर्जुन के साथ हुई और अर्जुन का हृदय दुख से भर गया। तान समीक्ष्य से कौन्तेय सर्वान बांधून वस्थितान कृपया पर्यावेष्टो विषीदन्तमिदं ब्रीवितहि।
अर्जुन का मुख सूख जाता है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं और वह युद्ध भूमि में खड़े होने की स्थिति में अब नहीं रहा और कहता है, दृष्ट्वेमं स्वजनयं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है, उसका गांडी उसके हाथ से अलग हो रहा है। वे पथुश्रे शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तत क्वचे परिहर्षते। अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान से कि उसको कहीं का भी राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मुझे केवल आप चाहिए। अर्जुन को दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। अपने ही भाई बंधुओं को मारने में या अपने ही सगे संबंधियों के दुश्मन बने हुए खड़े देख अर्जुन बहुत ही दुख से भर जाता है और कहता है कि हे कृष्ण, उसे कहीं का राज्य नहीं चाहिए, उसे तो केवल आप चाहिए। पूर्व में बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं, प्रहलाद, मीराबाई, सुदामा, जिन्होंने इस संसार का ऐश्वर्य त्याग कर कृष्ण भगवान या अपने भगवान को मांगा है। जो किस्मत जगत की बनावे है सारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। नदी में हुई ग्रह गज की लड़ाई, तो गज ने पुकारा था कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज या करके गज को उबारे। गई आह जब रुक मिड़ी के द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। है प्रहलाद की सब जानते कहानी, उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। जली होलिका जब मुरारी पधारे। प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। सुदामात नीरदन प्रभु के पुजारी। दशा देख कर रो दिए थे मुरारी। सब कुछ मिला उनको प्रभु के द्वारे। यही मंत्र जप के वो जीवन गुजारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। गीता है, जब भी हमें कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है तो हमें अपने रिश्ते याद आ जाते हैं। हम उनको अपने रिश्ते याद करवाने लगते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पुत्र हैं जी, ये हमारे सखा हैं। लेकिन हम उस वक्त भगवान को भूल जाते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे भगवान हैं, हमारे कृष्ण हैं।
और एक बार ठीक है, एक बार हाँ जी हमारे, लेकिन हम बार बार अपने दिमाग में अपने रिश्तों का चिंतन करने लग जाते हैं और यही कारण है कि हम डिप्रेशन में, शोक में, मोह में जाते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं। अगली बार अगर हम किसी से मिलें तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे के साथ मिलें, ना कि अपने रिश्तों के साथ, क्योंकि रिश्तों के साथ मिलेंगे तो उसके लिए सबूत चाहिए हमें, लेकिन भगवान के रिश्तों के साथ रिश्तों के लिए हमें सबूत की कोई जरूरत नहीं है, उसका हमारे पास साक्षात प्रमाण है। ठीक है, और अब अर्जुन जो है वह त्रिलोकी का राज्य छोड़ देता है, वह केवल कृष्ण भगवान को मांगता है। एतान हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रिलोके राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। अर्जुन कहता है कि हम अपने ही भाई बंधुओं को मारकर खुश कैसे हो सकते हैं या सुखी कैसे हो सकते हैं, इनको मारने पर तो हमें पाप ही लगेगा। निहत्थे धातराष्ट्राणा का प्रीति संज्ञादन पापमेवाश्रदस्मान हत्वेतान तायनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सम्बाधवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं श्याम माधव। हम अपने ही रिश्तों को मारकर कभी सुखी नहीं हो सकते, ऐसा अर्जुन की सोच है। और धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के जो हृदय हैं वह वह लोभ और लालच से भरे हुए हैं। और अगला जो श्लोक है वह इस बात का साक्षात प्रमाण है। यत्पयेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोह च पातकम। उसको अपने ही भाइयों के साथ विश्वासघात करने में कोई हानि नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, हमें तो अपने भाइयों को मारने में हानि दिखाई दे रही है ना, हम अपने सिर यह पाप को क्यों लें। कथम नाजेय अस्माभि पापदस्मान वर्तितम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्चरति जनार्दनः। कौरवों का जो कुल है वह नाश होने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्त्री का निरादर किया है और स्त्री का निरादर करने से धर्म नष्ट होता है और धर्म के नष्ट होने से पूरी कुल की परंपराओं का नाश हो जाता है। जिस समाज में भी स्त्री का सम्मान होता है या उसकी पूजा होती है, उसी समाज में ही भगवान और देवी देवताओं का वास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमनन्ते तत्र देवता। अर्थात हम जहाँ रहते हैं अपने समाज में, तो हमें स्त्री का सम्मान और उसका जो आदर है उसको बढ़ाना है। और कौरवों का कुल नाश होने वाला है। कुलक्षय प्रणशन्ति कुल धर्माः सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभावेत्युत। कौरवों का जो कुल है वह 100 जन्म तक नरक में सड़ने वाला है। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन। और शोक में चले जाता है। और गीता के प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक, एवं मुक्ता वा अर्जुन सांख्य रथोपस्तुपावेश विसर्जय सर्षम चापम शोक संगिनी मानसः। अर्जुन शोक में चले जाता है और फिर वह रोने लगता है। अर्जुन को रोते हुए देखकर तो मेरे भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अर्जुन रो रहा है, बहुत ही उसका हृदय दुख से भर गया है, क्योंकि उसने अपने ही सब बंधुओं को युद्ध भूमि में अपना दुश्मन खड़े हुए देख लिया है। लेकिन कृष्ण भगवान उसे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें यह शोभा नहीं देता शोक में जाना, क्योंकि तुम अनार्य कुल के पुरुष हो और अनार्य कुल के पुरुषों को शोक में जाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अर्जुन, तुम इस नपुंसकता, इस कायरता को त्याग कर उठो और अपने शत्रुओं का विनाश करो। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि वह अपने गुरुओं पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकता, वह अपने गुरुओं की हत्या नहीं कर सकता। अर्जुन भिक्षा मांग के जीवन को व्यतीत करना अच्छा समझ रहा है, लेकिन अपने गुरुओं पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने को अच्छा नहीं समझ रहा। और मुझे तो इतना विश्वास है, मुझे तो लगता है कि अर्जुन गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में उसने कहा ना कि मैं भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत कर लेता। अगर अर्जुन को भिक्षा भी मांगनी पड़ती ना, तो मुझे तो लगता है कि वह भिक्षा भी केवल कृष्ण से मांगता और भिक्षा में भी केवल कृष्ण को ही मांगता, क्योंकि ऐसा प्यार और ऐसी भक्ति हमें और अर्जुन के अलावा कहीं और किसी की देखने को
नहीं मिलेगी। अर्जुन पर कायर होने का दोष लगा है और यह दोष स्वयं उस पर कृष्ण भगवान ने लगाया है, लेकिन वह कृष्ण भगवान की किसी भी बात को का बुरा ना मानते हुए उनके और भी ज्यादा शरणागत हो रहा है और कह रहा है कि हे कृष्ण, मुझे तो अपना अच्छा बुरा सही गलत नहीं मालूम, कृपया करके मुझे अपना शिष्य जानकर मेरा मार्गदर्शन करें। रोते हुए इंसान के साथ रोने से उसका दुख कभी कम नहीं होगा, इसलिए कृष्ण भगवान ने हंसते हुए प्रसन्न चित्त से अर्जुन का मार्गदर्शन किया है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें इन लोगों पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शोक के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह अधर्म के पक्ष से खड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कभी वह समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या यह सब राजा लोग नहीं थे, और भविष्य में भी कभी यह समय नहीं आएगा जब मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होगे या यह सब राजा लोग नहीं होंगे। जिस प्रकार हमारा शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देह धारण कर लेती है। ना तो आत्मा को जल भिगा सकता है, ना तो अग्नि जला सकती है और ना तो वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर है, अमर है और सदा रहने वाली है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें यह युद्ध का मौका यानी धर्म के लिए लड़ने का मौका सिर्फ केवल तुम्हें मिला है और यह मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए तुम इस मौके को ना गवाते हुए इस धर्म के युद्ध को पूरा करो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम ये बार बार बात को दोहरा रहे हो ना कि तुमको पाप लगेगा, पाप लगेगा, अगर तुम इस धर्म के युद्ध को करने से पीछे हट जाते हो तो तुम्हें अवश्य ही पाप लगेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम ये अब कह रहे हो ना कि तुम्हारे गुरु हैं, पूज्य हैं, कल को वही तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे, देखो अर्जुन कायरों की भांति रणभूमि से रण छोड़कर भाग गया, और जिनको तुम अपना भाई भाई कह रहे हो, ये दुर्योधन आदि को, कल को वही तुम्हें कटु वचन कहेंगे, निंदा वचन कहेंगे, और वह स्थिति तुम्हारे लिए मरने से भी ज्यादा बदतर होगी। अर्जुन, तुम्हारे लिए तो दोनों ही तरफ से विजय ही विजय है। अगर तुम इस धर्म के युद्ध को जीत जाते हो तो तुम धरती का राज्य तो भोगोगे ही, लेकिन अगर तुम हार भी जाते हो तो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, क्योंकि तुम धर्म के पक्ष से लड़ाई को लड़ रहे थे। अर्जुन, अगर तुम सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को एक समान समझकर युद्ध करोगे तो तुम्हें कभी भी पाप नहीं लग सकता। कृष्ण भगवान अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम केवल अपना कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भ्रूमराते संगोत्सव कर्मणे। हमारे भगवान आते हैं और जब जब अर्जुन जैसे भक्त पुकारते हैं तब तब आते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्माम्यहं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छे लोगों को जरूरत पड़ती है साधुओं की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनायार्थ संभवामि युगे युगे। तो आज के लिए, आज के गीता के अध्याय के लिए इतना ही। आप सभी को गीता जयंती की, पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब किसी ने भजन गाना हो, भजन जरूर आगे गा सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे गीता माता की। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।